short. It's too short to live depressed. It's too short to live anxious. And it's too short to struggle every day with thinking about taking your life. I want to challenge you tonight to get up. That you're not quitting tonight. That one day it is appointed unto all men to die. But that is God's responsibility, not mine. And so I don't know who I'm preaching to tonight. But I want to say to you, get up. Your future is brighter than your past. I want to say to you in the balcony, get up. Your ladder is greater than your former. I want to say to every person in this room, get up, because the best is still yet to come. हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव हेल्थ पर फिर एक बार वेलकम दोस्तों। और आज की वीडियो जैसे कि आप देख सकते हैं हम ईडीएम्स के ऊपर लेकर आए हैं। दोस्तों ये हमारी ईडीएम की क्लास नंबर कौन सी है ये आप लोग हमें बताएंगे वीडियो के एंड पर कि ये क्लास नंबर हमारी कौन सी है ईडीएम की। तब तक के लिए आज हम एक नई वीडियो लेकर आए ईडीएम की, जिसमें हम आप देख पा रहे होंगे इसकी टाइटल में हम आज टॉप 8 ईडीएम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, टॉप 8 ईडीएम्स जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में एसएससी के एग्जाम से पूछे गए थे। एंड दिस सेकंड थिंग कि अगर आप किसी भी चीज़ को अगर स्टडी करते हो तो एक चीज़ को याद रखिए कि आप उसके मीनिंग को जरूर समझिए कि यार इसका मीनिंग क्या है, इस ईडीएम का मीनिंग क्या है, इसका रियल वर्ल्ड में या रियल लाइफ में मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ ड्यूरिंग कन्वर्सेशन या ड्यूरिंग मेल राइटिंग या ड्यूरिंग अपना आंसर राइटिंग। तो उस चीज़ को समझना अपना शुरू कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं हम अब तक ईडीएम्स की अपनी 7 क्लासेस को कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास हमारी 8th क्लास होगी। तो ईडीएम की ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। इफ़ यू डोंट बिलीव कि ये वही क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर्स के एसएससी के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं और चेक कीजिए कि ये क्वेश्चन सीरियसली पूछे गए थे। जी हाँ, ये पूछे गए थे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, टाइम को ज़्यादा स्पेंड ना करते हुए आज के ईडीएम्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहला ईडीएम जो कि आपसे पूछा गया था, हैंग वंस हेड। अब दोस्तों इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे। हैंग वंस हेड का क्या आंसर होगा? तो वहाँ पर एक इसका करेक्ट आंसर था जो कि था टू बी अशेम्ड, यानी कि लज्जित हो जाना या लज्जित फील करना। लज्जित होना मतलब लज्जित आप लोग जानते हैं जिसे हम अपना कहते हैं एम्बेरस यानी कि शर्मिंदा होना। तो हैंग वंस हेड किसी को शर्मिंदा करना या शर्मिंदा फील कराना। टू बी अशेम्ड या शर्मिंदा होना हैंग वंस हेड कहलाता है आपका। तो नेक्स्ट लाइन से अगर आप कभी शर्मिंदा होते हो तो आप कह सकते हैं हैंग वंस हेड, मैं शर्मिंदा हुआ। ठीक है, टू बी अशेम्ड। और टू क्यों लगाते हैं आप लोगों को पता है। यहाँ पर हम टू किसी भी वर्ब को हम अगर इसी वर्ब को एज अ वर्ड यूज़ करते हैं तो हम उससे पहले टू प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। बी अशेम्ड क्योंकि पैसिव में बोला गया शब्द है, क्योंकि ईडी भी आ रहा है आपका ईडी पैसिव में। टू बी अशेम्ड मतलब कि इसको हम अगर एक्टिव में करें तो एक्टिव में क्या जाएगा, टू अशेम यानी कि शर्मिंदा होना। ठीक है, शर्मिंदा इसमें मतलब कि शर्मिंदा किया गया है ना, शर्मिंदा किया गया है। तो हेड हैंग वंस हेड। आप इसको कई बार ट्राई करेंगे, बोलेंगे अपने वर्बली अपने दोस्तों के साथ या अपने आंसर राइटिंग के वक्त, जब जाकर आपको याद होंगे। हैंग वंस हेड, हैंग वंस हेड। 40 विंग्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? अ शॉर्ट नैप ड्यूरिंग द डे, यानी कि आप लोग डे में कभी काम करते होंगे कुछ या अपना होमवर्क करते होंगे या कहीं जॉब करते होंगे, तो आप क्या होता है कभी कभार डे में हल्की सी आप नैप ले लेते हैं। नैप यानी कि झपकी ले लेते हैं, आपकी आँख लग जाती है। कभी कभार काम करते हैं आप इतना थक जाते हैं तो आप शॉर्ट नैप ड्यूरिंग द डे, किसी भी दिन में आप डेली हर दिन क्या करते हैं, आप एक नैप लेते हैं, छोटी सी लिटिल बिट स्लीप लेते हैं आप। ठीक है, तो वो हमारा 40 विंग्स कहलाता है। ओके, 40 विंग्स। जैसे the bank manager caught the security guard while taking 40 wings during the duty. ओके, तो ये इसका एग्जांपल था। ठीक है, 40 विंग्स की उन्होंने उसको देखा बैंक मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड को कि वो झपकी ले रहा था, सो रहा था, यानी सोता हुआ पाया गया ड्यूटी के वक्त। तो हम 40 विंग्स को वहाँ पर यूज़ करते हैं अपना। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 40 विंग्स, आप उसको डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। ओके, 40 विंग्स। हैंग वंस हेड भी इंपॉर्टेंट है, बट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा रहा हूँ इसमें, 40 विंग्स। थर्ड, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने सुना हिंदी में, चिड़िया चूक गई, जब चिड़िया चूक गई खेत तो अब शर्माए होत क्या जब चिड़िया चूक गई खेत, है ना, हिंदी में कहावत है।
और ऐसे ही इंग्लिश में भी ये कहावत है, सेम यही है, इसी बात पर आधारित है वो, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ये स्पिल्ट ही है, ये ना समझिए कि स्प्लिट है, स्प्लिट नहीं है, स्पिल्ट है। बेसिकली होता क्या है कि या तो आप इसे स्पिल्ट बोल लो, या आप, मैं यहाँ इसको ट्राई करता हूँ लिखने की, स्पिल्ड, SPILLE और यहाँ पे आपका जाएगा D। ठीक है, तो इसको समझ जाइएगा थोड़ा सा लिखना, क्योंकि मुझे मुश्किल आता है इसमें, मतलब मुश्किल ही हो पाता है, क्योंकि ये मैं टच पैड्स के थ्रू कर रहा हूँ, मेरे पास कोई वो नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट। तो वीडियो में सजेस्ट कीजिए कमेंट में कि इसके लिए क्या डिवाइस यूज़ करते हैं। एक्चुअली मुझे डिवाइस नहीं पता क्या जिसके थ्रू हम और वीडियोज़ वाले करते हैं कि वो बेसिकली लिख भी पाते हैं प्रॉपर वे में। सो चलिए चलते हैं, क्राई ओवर स्पिल्ट मिक्सर में आते हैं। तो स्पिल का मतलब होता है, ये स्पिल की ही थर्ड फॉर्म होती है, स्पिल्ड भी और अपने स्पिल्ट भी, दोनों ही सही है। ओके, तो इनका मतलब होता है गिर जाना या बिखर जाना बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि मिल्क गिर गया, अब उसके ऊपर चिल्लाना, क्या मतलब, ये मतलब हुआ इसका, ये तो हिंदी में मतलब हो गया इसका मतलब हुआ रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड एंड कांट बी चेंज। किसी चीज़ के ऊपर रिग्रेट करना, मतलब कि अफसोस करना, रिग्रेट करना, रिग्रेट, उदास हो जाना, रिग्रेट मतलब अफसोस करना, रिग्रेट। ठीक है, रिग्रेट होता है आपका अफसोस करना, समझते हैं ना आप लोग, रिग्रेट इतना हार्ड नहीं है। रिग्रेट मतलब आपने अफसोस किया कि वो चीज़, अब देखो नुकसान हो गया, तो अब इससे कुछ रिग्रेट करने से क्या क्या होगा, कुछ मिल जाएगा, आपका टाइम भी तो खराब होगा। लाइफ में ऐसे बहुत मोमेंट आएंगे जहां आप अपने आप को अकेला बिल्कुल गुमसुम पाएंगे, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं। तो अफसोस करना होता है इसका मतलब खेद प्रकट करना किसी के आगे कि मैं इस वजह से बहुत दुखी हो गया, तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क होता है। ऑल एंड सनड्राई, इसे सन्ड्री पढ़ते हैं कुछ लोग, सन्ड्री। अब आप लोगों का एक होमवर्क और है कि आप आज देख कर आएंगे आज की इस वीडियो को पढ़ने के बाद कि ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, ऑल एंड सन्ड्री का मीनिंग जो होता है वो हम जानते हैं ऑल इंक्लूडेड, यानी कि आप विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, यानी कि किसी में भेदभाव किए बिना आपने सबको ही शामिल किया, ऑल एंड सन्ड्री। तो इसे सन्ड्री बोलते हैं दोस्तों, सन्ड्री, नॉट सनड्राई। ओके, ऑल एंड सन्ड्री। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो इसका मतलब हो गया ऑल इंक्लूडेड, यानी कि आपने सभी को शामिल किया है, किसी को भी आपने भेदभाव नहीं किया किसी के साथ में, सभी लोग शामिल है इसमें, ऑल एंड सन्ड्री। दोस्तों, ये जो मैंने अभी दो ऊपर बताए थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे एक और स्टार लगा देता हूँ, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क 40 विंग्स, क्योंकि डेली हमारे मतलब कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसने भी 2 स्टार लगाती है अपना, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, इमीडिएटली, कोई भी काम आप बिल्कुल जल्दी से कर देते हैं, बहुत जल्दी करते हैं, तो उसे कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। आप इतनी ईगर है उत्सुक है उस काम को करने के लिए, आप इतने कीन, यू आर वेरी कीन टू नो कि वो कैसे करना है, या जल्दी से करना, बट स्पीड, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इमीडिएटली। ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ओके, नेक्स्ट इज पुल अप योर सॉक्स। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को लगाना, पूरी कोशिश करना। आउट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, समथिंग जो कि ओल्ड फैशन हो चुका है, उसे हम कहते हैं आउट ऑफ डेट। टू लीड बाय द नोज का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, यानी कि कहते हैं ना वो उसकी नाक के नीचे ही नाच जाता है, मतलब कि पूरा अपने अंदर में कंट्रोल कर लेना, टू कम्प्लीटली कंट्रोल समवन। तो ये दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सुनोनियम, वो आपके ईडियम्स थे, टॉप 8 ईडियम्स जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में एसएससी एग्जाम्स में देखने को मिले थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट एंड व्यूज़ का टारगेट जो है हमारा 10K है, करना ना भूले। ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईडियम्स है क्योंकि ये, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, शेयर करने में आई डोंट नो कि आपका क्या जाता है, आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग उन चीज़ों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जिसमें वीडियोज़ में गाली और ज़्यादा फन वाली, एंटरटेनमेंट वाली चीज़ों को। आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, पढ़ना इतना ज़रूरी है कि शायद ही आपको कभी जाकर एहसास होगा इसका, हाउ मच इट इज़ वैल्यूएबल टू गिव टाइम फॉर योर स्टडीज़। और इंग्लिश तो आज के समय में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। भले ही दोस्तों आप देखिए, भले ही वो कितना बड़ा एक्टर हो, लेकिन उसको इंग्लिश प्रॉपर आती है। दोस्तों, वो पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ना पड़ता है, वो भले ही वो एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग के बाद में जो उन्हें टाइम मिलता है वो इंग्लिश में देते हैं अपना, और वो हर समय बोलते, क्योंकि उनका काम ही है अपना लोगों के आगे स्पीच देना और अपनी एक्टिंग करना, तो वो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो जाते हैं क्योंकि बोलना होता है उनका काम। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
तो दोस्तों जाने से पहले चलिए इनमें हम ज़्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे इन बातों पे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं बनता। अगर आपके सब्सक्राइब से किसी को अर्निंग आ सकती है तो उसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं आपके लिए जो बैड हो, क्योंकि हमें अपनी इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाना है। अगर हम एक दूसरे की हेल्प करने से आपकी हेल्प करने से किसी का भला हो सकता है तो आई डोंट थिंक कि वो कुछ आपने गलत किया है। तो दोस्तों अगर आपको दिल से लगता है कि ये चीज़ जो मैंने बात कही है कहीं ना कहीं सही है या कहीं ना कहीं गलत है तो आप अपने हिसाब से लाइक और डिसलाइक कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिए। और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए जाने से पहले आप लोग जानते हैं हम क्या करते हैं। जी हाँ, आप और हम मिलकर इन ईडियम्स को एक बार इनके नाम्स लेंगे, ठीक है। नेम को रिपीट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हैंग वंस हैड 40 winks, cry over spilt milk, all and sundry, at the drop of a hat, pull up your socks, out of date, to lead by the nose. I hope you try to verbally repeat these 8 idioms with a fine tooth comb at the drop of a hat. एंड जाने से पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उन ज़रूरतमंद लोगों तक प्लीज़ वीडियोस को पहुंचाएं। और जैसे कि हम जाने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन लाइन लेकर आते हैं। अगेन हम लेकर आते हैं आपके लिए मोटिवेशन लाइन। चलिए मोटिवेशन लाइन एक आपके लिए सुनाते हैं। Let us show a motivation line for all of you. Okay, dream big. When I was a kid, I was wondering kind of what's the meaning of life? Why are we here? What's it all about? Came to the conclusion that what really matters is trying to understand the right questions to ask. The more that we can increase the scope and scale of human consciousness, the better we are able to ask these questions. There need to be things that make you look forward to waking up in the morning. You wake up in the morning, you look forward to the day, look forward to the future. You know, life can't just be about solving problems. Otherwise, what's the point? There's got to be things that people find inspiring and make life worth living. We're a multi-planet species, and the scope and scale of consciousness is expanded across many civilizations and many planets and many star systems. This is a great future. This is a wonderful thing to me, and that's what we should strive for. Thank you so much.